हेलो दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे। आप लोग मेरे चैनल के थ्रू वो पार्ट देख सकते हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर का थर्ड पार्ट चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब जो फ्रांस है उसने मोनार्की को ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक बन गया। हम लोगों ने पिछले वाले कुछ पार्ट्स में पढ़ा है कि जो फ्रांस था पहले वो मोनार्क था, मतलब उधर एक किंग रूल करता था। मेनली उधर एक किंग था जो रूल करता था और उस किंग का क्या नाम था? लुईस 16 नाम का एक किंग था जो कि उधर रूल करता था। और नेशनल असेंबली ने 1789 को नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, किसके सामने? इंडो टेनिस कोर्ट के सामने। और उन्होंने ये कसम खाई थी कि अब वो लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस का। और उन्होंने ड्राफ्ट करने के बाद जो मोनार्क की पावर थी उसको लिमिट मार दिया और फ्रांस जो इसी तरह से एक रिपब्लिक बन गया। और अब हम इस चैप्टर के आगे की सिचुएशन समझते हैं। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. अब जो लुईस 16 था ना, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको तो उसने साइन कर दिया था, पर एक उधर एक ट्विस्ट था। ये ट्विस्ट क्या था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया पर वो सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब उसकी कुछ सीक्रेट बातें चल रही थी। किसके? किंग ऑफ प्रूशिया से उसकी सीक्रेट बातें चल रही थी। वो उससे कुछ सीक्रेटली उस किंग से बात कर रहा था। कहाँ के किंग से? प्रूशिया के किंग से। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर 1789। अब जो किंग थे ना, नेबरिंग किंग जो उसकी कंट्री के थे, फ्रांस के अगल बगल वाले किंग, वो चिंता में आ गए। उन्हें लगा कि अब आज इनके साथ वो हो रहा है, कल पता नहीं हमारे साथ भी ऐसी जनता हमारे खिलाफ रिवॉल्ट लेकर आ जाए और हमारे लिए दिक्कत हो जाए। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब ये सब बात करें, डिसाइड करें, उससे पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में धावा बोल दिया। किसके ऊपर? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। They saw this a war of the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise. People ने इस वॉर को इस तरह से देखा, इस वॉर को उन्होंने किंग के अगेंस्ट और जो एरिस्टोक्रेट्स थे उसके अगेंस्ट वो लोगों ने ये इस वॉर को देखा और उन लोगों से लड़ने के लिए उन्होंने इस वॉर को लड़ा। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस संग वॉज द मर्सिली। अब जो उधर के वॉलंटियर्स जो लड़ रहे थे ना, वॉलंटियर्स जो लड़ने के लिए गए थे, उन वॉलंटियर्स ने कौन सा सॉन्ग गाया था? एक मर्सलीज, ला मर्सलीज करके सॉन्ग था। अब ये आगे चलकर फ्रांस का ना नेशनल एंथम बन गया था। कौन? मर्सलीज। क्या बन गया था? एंथम बन गया था उधर का, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम बन गया था उधर का। कहाँ का? फ्रांस। क्या? मर्सलीज। और ये गाया किसने था? रॉजर डी इसले ने गाया था। किसको? मर्सलीज को। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मर्सलीज। They, as they marched into Paris and so got their name. The Marseillaise is now a national anthem of France. अब जो मर्सलीज है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है और ये पहली बार उन्होंने गाया था जो कि वॉर लड़ने के लिए गए थे। किसके खिलाफ? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अभी जो वॉर्स जो हो रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा पीपल के लिए मतलब एक तरह के साइड इफेक्ट डाल रही थी और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही थी, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। अब जो मैन थे वो लोग तो फाइट करने जा रहे थे। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। अब जो वुमेन थी ना,
वो ये भूमिका निभा रही थी, अपने फैमिली का भरण पोषण करने की भूमिका निभा रही थी और अपनी फैमिली के लिए अर्निंग ले रही थी, क्योंकि जो मेन तो भाई फाइटिंग करने के लिए जा रहे थे, फाइट में बिजी थे। बाकी जो वुमेन थी वो लिविंग अर्न कर रही थी और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही थी। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to richer section of the society। अब ये जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, वो राइट किन को देती थी? सिर्फ रिचर मैन ऑफ द सेक्शन को, जो रिचर सेक्शन होते थे सिर्फ उन्हीं को राइट देती थी। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने बनाया, इस वजह से जो बहुत सारे लोग थे, वो कंट्री की पॉपुलेशन थी, वो ये चाहती थी कि ये रेवोल्यूशन आगे तक चलता रहे। Political clubs become an important point for people who wish to discuss government policy and plan their own forms of action. The most successful of these was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobs in Paris. Women too had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you about एक्टिविटीज़ एंड डिमांड मेड बाय द वुमेन। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो लोग थे वो लोग तो चाह रहे थे कि जो रिवॉल्यूशन वो आगे तक चलता रहे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स बने और एक उनमें से एक पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब था ना, ये जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी जो था ना, ये इसका लीडर था। किसका? जैकोबिन्स क्लब का ये लीडर था। और आगे चलकर वुमेन ने भी अपने बहुत सारे मतलब ग्रुप्स बनाए, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4 में इस चैप्टर के। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द फैमिली। अब जो जैकोबिन क्लब जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने बनाया था, इसमें जो लेस प्रॉस्परस मतलब वो लोग रहते थे जो कि बहुत गरीब थे, या तो लैंडलेस लेबर थे, या फिर वो बहुत कम प्रॉस्परस थे, मतलब ज़्यादा लोगों ने जानते नहीं थे, उससे बिलोंग करते थे। किसमें? जैकोबिन्स क्लब में जो लोग थे। They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, printers, as well as servants and daily wage worker। अब मैं जैसे इसमें बताया कि इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें शॉपकीपर्स आते हैं, स्मॉल शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, शू मेकर्स होते हैं, जूता बनाते हैं, पेस्ट्री कुक्स होते हैं, वॉच मेकर्स होते हैं जो घड़ी, प्रिंटर एंड एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। ये सब किस में लाया करते थे? जैकोबिन्स क्लब में। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैसे मैंने बताया इसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। अब इन्होंने क्या सोचे कि ये लोग, बहुत सारे जो लोग थे जैकोबिन्स के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर की जो यूनिफॉर्म है उससे सिमिलर रहेगा। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होगा, ये लोग जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का उससे डिफरेंट रहेंगे। स्पेशली जो नोबल्स और वो नी ब्रीचेस पहनते थे। कौन? नी ब्रीचेस वो पहनते थे जो कि नोबल मैन होते थे। इस वजह से वो उससे अलग रहने के लिए वो लोग ये कर रहे थे। Was a way of proclaiming that the end of the power widened by the wearers of the knee breeches। मतलब वही है कि नोबल मैन जैसे नी ब्रीचेस पहनते तो वो उससे अलग रहने के लिए ये सब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग फैशनेबल सेक्शन से अलग रहने के लिए ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर्स के तरह सिमिलर रहेगी, उनकी यूनिफॉर्म की तरह। दीज जैकोबिन केम टू बी नोन एज दी सैनकुलटस। अभी जो जैकोबिन्स थे ना, इन लोगों को सैनकुलटस बोला जाने लगा। अब ये जो जैकोबिन्स आए इन्हें सैनकुलटस बोले जाने लगा, जिसका मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब सैनकुलटस का मतलब क्या है? वो लोग विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस ना पहनते हों उन्हें हम सैनकुलटस बोलते हैं। सैनकुलटस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबल लिबर्टी।
अब जो रेड कैप रहेगी ना, रेड कैप क्या रहेगी, वो एक सिंबल रहेगा किसका, लिबर्टी का। लिबर्टी का सिंबल रहेगा कौन सा, रेड कैप। रेड कैप लिबर्टी का सिंबल रहेगा। कौन पहन रहा था इसे, सैंसकुलटस पीपल। सैंसकुलटस किसे बोला जाता था, जो जैकोबिन्स क्लब से बिलोंग करते थे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। अब 1792 के समर में जैकोबिन्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग लड़ेंगे, वो लोग लोगों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, प्राइजेस ऑफ फूड ब्रेड इंक्रीज हो गए थे, तो वो लोगों ने लड़ने का फैसला किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours। अब बहुत से घंटों तक इन्होंने किंग को अपना होस्टेज रखा, और इन्होंने 10 अगस्त को सुबह को इन्होंने पैलेस ऑफ टुलरीज पे क्या कर दिया, इन्होंने स्टॉर्म कर दिया और किंग के गार्ड को भी मार भगाया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब जो बाद में चलकर क्या हुआ, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करने के लिए इन्होंने क्या किया, असेंबली ने वोट किया ताकि किसको बचाया जा सके, रॉयल फैमिली को। इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ मैन गॉट द राइट टू वोट। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, इसकी वजह से ये हुआ कि जो लोग 21 ईयर्स तक की एज से अबव होंगे या फिर 21 ईयर्स की एज में हो लाई करते होंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, मतलब उनकी वेल्थ को ना देखकर उन सबको राइट टू वोट मिल गया। पहले तो राइट टू वोट नहीं मिला था जो नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन में था, पर अब उन्हें राइट टू वोट मिल गया। किसकी वजह से मिला, जैकोबिन्स क्लब की वजह से। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी ना, किसके द्वारा ये बनाई, ये कब बनी थी, ये बनी थी जब जैकोबिन्स क्लब ने किसको, किंग के अगेंस्ट इन्होंने एक टाइप से रिवॉल्ट चला दिया था कि इन्होंने जैकोबिन्स क्लब ने, और इसकी वजह से एक नई असेंबली बनी जिसका नाम कन्वेंशन था। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। अब फ्रांस को इसने 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, अब फ्रांस बन गया रिपब्लिक। कब बना, 21 सितंबर 1792 को। एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। अब जैसे हम लोग जानते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, हेड और इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो पीपल हो, जो गवर्नमेंट की जो लीडर होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, न कि जैसे कोई आदमी पहले से ही हेड था गवर्नमेंट का और उसका बेटा भी हेड नहीं हो सकता। ऐसा रिपब्लिकन गवर्नमेंट से करती है। और इसका मतलब है कि नो हेरिडिटरी मोनार्की। वही मैंने बताया, हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब यही होता है कि हेड जो था गवर्नमेंट का, उसका बेटा भी हेड नहीं बनेगा, उसकी मेरिट देखी जाएगी, मतलब वो कितना काबिल है उस पद के लिए, और लोग उसको वोट करेंगे। वोट करने के बाद अगर बना तभी उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाएगा। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम मोर अदर कंट्री दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट। इसमें बताया जा रहा है और भी अदर कंट्री देख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल हमारा इंडिया ही है, वो रिपब्लिक है। इंडिया हमारे, जैसे हम जानते हैं कि रिपब्लिक है, तो एक एग्जाम्पल हमारे ये हो गया। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीशन। अब जो किंग था कौन, लुई 16, इसको 21 जनवरी 1792 को एग्जीक्यूट कर दिया पब्लिकली। कहाँ, पैलेस डे ला कॉनकोर्डे। अब जो पैलेस था डी ला कॉनकोर्डे, इसमें इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, पब्लिकली मार दिया गया लुई 16 को। और द क्वीन मैरी एंटोनेटे मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। अब कुछ दिनों बाद मैरी एंटोनेटे को भी मार दिया गया। इसी की तरह मैरी एंटोनेटे की भी डेथ हो गई। कब, जब लुई 16 मर गए तो
कहाँ मरा लुइस 16? पेरिस डे ला कॉनकॉर्डे में। जब वो मर गया तो उसके बाद जो उसकी पत्नी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, कौन, मैरी एंटोनेटी, वो भी मारी गई कुछ दिनों बाद। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इधर से चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, जिसका नाम है द राइन ऑफ टेरर। अब मेनली राइन ऑफ टेरर है ना, ये मेनली मैक्सिमिलियन जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जब राज करेगा तो उसी के टाइम को राइन ऑफ टेरर बोला है। जो राइन ऑफ टेरर है वो 1794 से पहले मतलब 1793 से 1794 तक के टाइम को राइन ऑफ टेरर बोला जाता है। और रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब जो रॉबस्पियर जो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, वो बन गया राइन ऑफ टेरर में कौन, राजा। रॉबस्पियर जब राजा बन गया तो उसने अपनी कंट्रोल बहुत बिछा लिया, लोगों को सीवर पनिशमेंट मतलब बहुत खतरनाक पनिशमेंट उसने। उसी के राज में एक गुलेटिन नाम का डिवाइस था, उसने फाउंड किया। तो गुलेटिन मेनली एक टाइप का ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 2 रॉड्स होते हैं, ऊपर से एक टन से एक कटर आएगा और गला काट के तुम्हारे बीहेड कर देगा तुम्हें। ऑल दोज whom he saw was enemies, जिसको वो लगता था कि हाँ ये मेरा एनिमी है, ऑफ द रिपब्लिक का एनिमी लगता था कि ये मतलब ये मेनली फ्रांस का एनिमी है। जैसे कि नोबल और क्लर्की, अरे भाई साहब इसने तो नोबल और क्लर्की को ही अपना एनिमी बोल दिया, जो पहले प्रिविलेज लेते थे। कैसे, बर्थ बॉर्न, मतलब जब से वो बॉर्न हुए रखे थे तब से उनको प्रिविलेज मिलती थी, तो उसने उन्हीं को एनिमी घोषित कर दिया। वाह, बड़ी अच्छी बात है। मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, अब जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, उसके मेथड ना उसी के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बोला अरे भाई बस करो, कितना अत्याचार करोगे, अब तो छोड़ दो। लोग उससे तंग आ गए एक्चुअली में। अब उसको भी मार दिया गया, अरेस्ट, और उसको भी प्रिजन कर दिया गया, और रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको ट्रायल कर दिया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टिन्ड। और क्या कुछ दिनों बाद जैसे इसमें पढ़ेंगे कि आगे चलकर ना जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे ना, उसी को मार दिया गया। किससे, गुलेटिन से। ये गुलेटिन मेनली डॉक्टर गुलेटिन नाम के एक आदमी ने ही इसको इन्वेंट किया था, गुलेटिन नाम के डिवाइस को। और आगे चलकर गुलेटिन से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को ही मार दिया गया। अब क्या हुआ कि जो गुलेटिन नाम का मेनली मैंने आपको डिवाइस बताया, गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विच पर्सन इज beheaded. इट वाज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। मतलब मेनली गुलेटिन वही होता है जिसमें 2 रॉड्स होती हैं, जिसके बीच से एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेड आएगी, और ब्लेड उस एक आदमी का सर काट देगी। और ये डॉक्टर गुलेटिन नाम के आदमी के बेस पे बनी है। अब जो रॉबस्पियर गवर्नमेंट थी इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। अब जो रॉबस्पियर था उसने फुल चार्ज ले लिया था, और उसने बहुत सारे प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। मेनली उसने प्राइस फिक्स, मीट एंड ब्रेड वर रैशन, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट द फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स प्राइसेस होते थे ना, उसको गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता था, किसको, पीजेंट को, और उनको ज़बरदस्ती उनकी चीज़ों को उनको बेचना पड़ता था। और द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था ना, उसका यूज़ ख़त्म कर दिया गया। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट दी पेन डी एगलाइट। अब इक्वालिटी ब्रेड खाने पड़ा मेनली उनको, सब एक ही टाइप का ब्रेड खा रहे थे। और एक मतलब ये इक्वालिटी ब्रेड एक टाइप का ब्रेड होता है जो कि होल व्हीट से बना होता है। Equality was also sought to be practiced through forms of speech addressed instead of the traditional monsieur, sir, madam. All French and women were henceforth called citoyen, citoyenne. मतलब पहले लोगों को मैडम सर बोला जाता था, अब इन्हें बोले जाने लगा सिटोयन या फिर सिटोयने। मतलब कि मेनली इन लोगों का नाम ही चेंज कर दिया गया। लोगों का मतलब लोगों का अब मेनली नाम सब लोगों को सिटीजन से बुलाया जाने लगा। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स
कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब जो लोगों की जो चर्च है उसको शट डाउन कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को भी बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो relentlessly and that even his supporter began to demand moderation. Finally he was convicted at the court in July 1794, arrested on the next day, sent to the guillotine। अब मेनली ये हम लोग का राइन ऑफ टेरर ही हमारा पोर्शन चल रहा है और ये राइन ऑफ टेरर हमारा ख़त्म हो चुका है। और राइन ऑफ टेरर में मेनली जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की जो तानाशाही है उसको बताया गया है कि कैसे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने राज किया राइन ऑफ टेरर में, जो कि 1793 से 1794 तक चला। और इसमें बहुत सारे उसने पॉलिसीज़ लाई और अगर से कोई आदमी गिल्टी लगता था तो उससे मार दिया जाता था। और मारने के बाद मतलब उसको मेनली गुलेटिन से मार दिया जाता था। गुलेटिन एक टाइप का डिवाइस है जो कि डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे बना है। और गुलेटिन क्या था? गुलेटिन एक टाइप से एक डिवाइस था जो कि टू पोल्स और एक बीच के ब्लेड को बोला जाता था। और जब वो ब्लेड नीचे आता था तो एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देता था। इसी गुलेटिन नाम के डिवाइस से आगे चलकर हम पढ़ेंगे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को ही कहानी उसकी ख़त्म कर दी गई। और अभी हम लोग इस चैप्टर को अभी फ़िलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।